You are watching Chemistry by Sadhanavar. For coaching and tuition classes of Matric, FSC, O level, and A level students, kindly contact at this WhatsApp number 0331 791 3737. तो जी हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं केमिस्ट्री का बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़ा ही ज़बरदस्त शानदार किस्म का टॉपिक, क्वांटम नंबर इसका नाम है। ये टॉपिक आपकी बुक में कहाँ पर लिखा हुआ है? आपकी बुक में जो एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला चैप्टर है, मेरे पास इस चैप्टर का नंबर 5 है। आपके बुक में जो भी चैप्टर है बट नाम एटॉमिक स्ट्रक्चर का होगा। और मैं कहाँ से करवा रहा हूँ? एफएससी की पंजाब टेक्स्ट बुक की जो केमिस्ट्री की बुक है, पार्ट फर्स्ट क्लास 11th, वहाँ पर जो क्वांटम नंबर वाला टॉपिक है उसको हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो क्वांटम नंबर का कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट को लेकर चलते हैं, बिल्कुल बुनियाद से चलेंगे। देखो भाई, जब आप कहीं से किसी के पास जाते हो, किसी बंदे के पास, किसी बंदी के पास मुलाकात के लिए, तो आपको उसका नाम पता होना चाहिए, वो बंदे का जो जहाँ पर घर है उसकी कॉलोनी का पता होना चाहिए, हाउस नंबर पता होना चाहिए, स्ट्रीट नंबर पता होना चाहिए, तो ही आप उस बंदे से मुलाकात कर पाओगे। इसी तरह एटम के इर्द गिर्द जो इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, तो उन इलेक्ट्रॉन को डिस्क्राइब करने के लिए हमें एक नंबर चाहिए होता है, कुछ नंबर चाहिए होते हैं। उन नंबर को कहते हैं क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर दर हकीकत इलेक्ट्रॉन का एड्रेस हैं। क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉन का आइडेंटिफिकेशन नंबर है। क्वांटम नंबर से हमें पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन किधर है, इलेक्ट्रॉन साहब किधर गए हुए हैं, यह हमें क्वांटम नंबर से पता चलता है। क्वांटम नंबर से हमें जहां पर इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है उसको बोलते हैं ऑर्बिटल। क्वांटम नंबर से हमें ऑर्बिटल की शेप का पता चलता है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का पता चलता है, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन का पता चलता है। तो ये चीज़ें जो इलेक्ट्रॉन के बारे में, वो नंबर जो इलेक्ट्रॉन को डिस्क्राइब करे कंप्लीटली, एटम के अंदर, एटम के आजू बाजू में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन को डिस्क्राइब करने वाला नंबर कहलाता है क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर की डेफिनेशन मैंने यहां पर लिख दी। क्वांटम नंबर यूज्ड टू डिस्क्राइब इलेक्ट्रॉन इन एन एटम आर कॉल्ड क्वांटम नंबर। जनाब, इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज कंप्लीटली डिस्क्राइब्ड बाय इट्स 4 क्वांटम नंबर। 4 क्वांटम नंबर होते हैं और इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए हम इन 4 क्वांटम नंबर को यूज़ करते हैं। कंप्लीटली डिस्क्राइब करने का क्या मतलब है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से कितने फासले पर है, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन क्या है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या है, ऑर्बिटल की शेप क्या है, इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्या है, इन चीज़ों को बताने वाले नंबर्स कहलाते हैं क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर सर्व एज आइडेंटिफिकेशन नंबर और लेबल्स। इलेक्ट्रॉन की शनाख्त हो जाती है अगर क्वांटम नंबर का पता हो। देयर आर 4 क्वांटम नंबर। 4 तरह के क्वांटम नंबर्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली डिस्क्राइब करते हैं। उन क्वांटम नंबर का हम नाम पढ़ेंगे। पहला है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर है जनाब एजीमुथल क्वांटम नंबर, उसको हम स्मॉल l से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। और फिर है मेरे दोस्तों स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर को हम स्मॉल s से रिप्रेजेंट करते हैं। पहले क्वांटम नंबर की तरफ, जिसका नाम है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम स्मॉल n से डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता है, ब्लर हो गया, 1 मिनट हो गया था, अब मैंने दोबारा से शुरू कर रहा हूँ। जो पहला क्वांटम नंबर जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताता है? ये देखो, ये है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के इर्द गिर्द में वो जगह जहाँ पर इलेक्ट्रॉन घूमता है, आवारागर्दी करता है, इलेक्ट्रॉन अय्याशी करता है, तो वो जगह कहलाती है ऑर्बिटल। न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन से फासला क्या है ये बताता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या है ये बताता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर टेल्स डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से फासला बताता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बताता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं।
और ये जो n की वैल्यू होती है ये कभी 1 होती है, कभी 2 होती है, कभी 3 होती है, कभी 4 होती है और इसी तरह चलती रहती है। ये n की वैल्यू हमें बताती है कि शेल का नंबर कौन सा है या एनर्जी लेवल का नंबर कौन सा है जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। शेल क्या होता है, एनर्जी लेवल क्या होता है, इसको देखते हैं। देखो ये है न्यूक्लियस, मान लो कि ये है न्यूक्लियस, ठीक। न्यूक्लियस के इर्द गिर्द ये है पहला शेल जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, फिर है दूसरा शेल जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, फिर है तीसरा शेल जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। तो ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ये शेल नंबर बताता है। ये है पहला शेल, इसमें n की वैल्यू होती है 1। फिर जनाब ये है दूसरा शेल, इसमें n की वैल्यू होती है 2। फिर ये है तीसरा शेल, इसमें n की वैल्यू होती है 3। इसी तरह अगर चौथा शेल होता, हमारे पास एक फोर्थ शेल होता, तो उस फोर्थ शेल में n की वैल्यू हो जाती 4। तो इन्हीं शेल को हम एनर्जी लेवल भी कहते हैं। ये है n = 1, इसका मतलब है फर्स्ट शेल या फर्स्ट एनर्जी लेवल, फर्स्ट शेल या फर्स्ट एनर्जी लेवल। n = 2 का मतलब है सेकंड शेल या सेकंड एनर्जी लेवल। इसी तरह n = 3 का क्या मतलब है, थर्ड शेल या थर्ड एनर्जी लेवल। n = 4 का मतलब है चौथे नंबर वाला शेल, फोर्थ शेल या फोर्थ एनर्जी लेवल। तो क्वांटम नंबर ने हमें, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ने हमें शेल के बारे में बताया और एनर्जी लेवल के बारे में बताया। दूसरी चीज़ बड़ी इम्पॉर्टेंट है जो कि आपने याद रखनी है, वो है एक नोटेशन कैपिटल के, कैपिटल L, कैपिटल M, कैपिटल N और सो ऑन। ये भी यूज़ होते हैं शेल को बताने के लिए। जब n = 1 होता है तो इट मीन्स फर्स्ट शेल। फर्स्ट शेल को हम के शेल भी कहते हैं, यानी के से रिप्रेजेंट कर देते हैं, कैपिटल के से। जब n = 2 होता है तो इट मीन्स सेकंड शेल। सेकंड शेल को हम कैपिटल L से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। जब n = 3 होता है तो इसका क्या मतलब है, थर्ड शेल। थर्ड शेल को हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट कर देते हैं। जब n = 4 होता है तो इसका क्या मतलब होता है भैया, चौथे नंबर वाला शेल, फोर्थ एनर्जी लेवल। और फोर्थ एनर्जी लेवल को हम कैपिटल N से रिप्रेजेंट कर देते हैं। क्वांटम नंबर है n, इसकी वैल्यू होती है 1 फर्स्ट शेल, फिर 2 इसका मतलब है सेकंड शेल, फिर 3 इसका मतलब है थर्ड शेल, फिर 4 इसका मतलब है फोर्थ शेल, फिर 5 इसका मतलब है फिफ्थ शेल और इसी तरह सो ऑन चलता रहता है। ये कारवां चलता रहता है। हाँ, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल l से। एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या बताता है, ये शेप ऑफ ऑर्बिटल को बताता है कि ऑर्बिटल की शेप क्या है। और एजीमुथल क्वांटम नंबर ये सब शेल को रिप्रेजेंट करता है। सब शेल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एजीमुथल क्वांटम नंबर यूज़ करते हैं। सब शेल क्या होता है, आपने सुना होगा, S सब शेल, P सब शेल, D सब शेल, F सब शेल, ये होता है सब शेल। इन सब शेल में, इन सब शेल को रिप्रेजेंट करते हैं हम एजीमुथल क्वांटम नंबर से। इन सब शेल की, इनको ऑर्बिटल भी बोलते हैं, इनकी शेप बताता है एजीमुथल क्वांटम नंबर। मैंने इस तरह याद किया, एजीमुथल, बूथा, बूथा मुंह को, शेप को बताता है। इस क्वांटम नंबर को हम स्मॉल l से रिप्रेजेंट करते हैं और जो l की वैल्यू है ये डिपेंड करती है n की वैल्यू पे। इसका क्या मतलब है, इसकी जानकारी अभी करेंगे। देखें, l की वैल्यूज़ होती हैं 0, 1, 2, 3 सो ऑन फिर n-1 तक। अब हम समझेंगे कि वैल्यू ऑफ l डिपेंड अपॉन n का क्या मतलब है भैया। देखो, याद रखना, जब l = 0 होता है तो उस वक़्त s सब शेल होता है, तो उसमें हम कहते हैं s सब शेल। जब l = 1 होता है तो p सब शेल होता है, और जब l = 2 होता है तो d सब शेल होता है, और जब l = 3 होता है तो f सब शेल होता है। हमारी बुक में यहीं तक है, हमने यहीं तक रहना है। फिर यहाँ पर एक रिलेशनशिप है बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजीमुथल क्वांटम नंबर। रिलेशनशिप है, ये रिलेशनशिप को ज़रा हम अगर आगे करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा।
रिलेशनशिप बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजीमुथल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को स्मॉल n से, एजीमुथल क्वांटम नंबर को स्मॉल l से, इन दोनों का आपस का क्या चक्कर है? प्रिंसिपल का एजीमुथल के साथ क्या चक्कर है? इस चक्कर को डिस्कस करेंगे। देखो भाई, याद रखना, जब n 1 के बराबर होता है तो इसका मतलब है फर्स्ट शेल। फर्स्ट शेल को हम के शेल भी बोलते हैं, के शेल। जब n 1 के बराबर होता है तो उस वक़्त याद रखना, जब n 1 होता है तो उस वक़्त हमारे पास होता है l इज़ इक्वल टू ज़ीरो। l इज़ इक्वल टू ज़ीरो होता है, सिर्फ l इज़ इक्वल टू ज़ीरो होता है। हम इसको यूँ कहेंगे कि l इज़ इक्वल टू ज़ीरो। और जब l इज़ इक्वल टू ज़ीरो होता है तो क्या होता है? तो s सब शेल होता है। हम पढ़ रहे हैं प्रिंसिपल का एजीमुथल के साथ चक्कर रिलेशनशिप। तो याद रखना, जब n इज़ इक्वल टू 1 होता है तो फर्स्ट शेल को हम के शेल कहते हैं। उस वक़्त l की वैल्यू ज़ीरो होती है, और जब l की वैल्यू ज़ीरो होती है तो वो s सब शेल होता है। जब n की वैल्यू हो जाती है 2, यानी कि हम सेकंड शेल में दाखिल हो जाते हैं, तो सेकंड शेल को हम कैपिटल L से भी रिप्रेजेंट करते हैं। और उस वक़्त क्या होता है? l की वैल्यू 0 होती है और l की वैल्यू 1 होती है। जब n की वैल्यू 2 होती है, l की वैल्यू 0 हो तो हमको पता है ये होता है s सब शेल। और जब l की वैल्यू 1 होती है, स्मॉल l की वैल्यू 1 होती है, तो भैया याद रखना ये होता है p सब शेल। ठीक। और जब n की वैल्यू हो जाती है 3, ठीक, n की वैल्यू क्या हो जाती है? 3, तो ये हो जाता है m शेल। और जब m शेल हो जाता है तो हमारे पास l की 3 वैल्यूज़ हो जाती हैं। देखो, n की वैल्यू 1 थी, सिर्फ l इज़ इक्वल टू 0 था। n की वैल्यू 2 हुई, l की 2 वैल्यू हो गई 0 और 1। n की वैल्यू 3 हो गई तो l की अब 3 वैल्यू, l इज़ इक्वल टू 0, l इज़ इक्वल टू 1, l इज़ इक्वल टू 2। और जब l की वैल्यू 0 होती है तो हमको पता है ये s सब शेल होता है। और जब l की वैल्यू 1 होती है तो हमको पता है ये p सब शेल होता है। l की वैल्यू 2 तो ये हमको पता है ये होता है जनाब d सब शेल। और जब n की वैल्यू 4 हो जाती है तो n शेल हम कहते हैं, n शेल। और जब n की वैल्यू 4 हो जाती है तो l की वैल्यू भी 4 हो जाती हैं। l इज़ इक्वल टू 0, l इज़ इक्वल टू 1, l इज़ इक्वल टू 2, l इज़ इक्वल टू 3, ये 4 हो गई। याद रखना, जब n 4 होता है तो l 0 होता है, l 1 होता है, l 2 होता है, l 3 होता है। 4 नहीं कर देना, ठीक है। और भैया जब l 0 होता है तो ये क्या हम होते हैं? s सब शेल। याद रखना, जब l इज़ इक्वल टू 1 होता है तो p सब शेल, जब l इज़ इक्वल टू 2 होता है तो d सब शेल, जब l इज़ इक्वल टू 3 होता है तो f सब शेल। तो इस तरह हम यहाँ तक पहुँच गए। ये चीज़ भी आपको यकीनन समझ आ गई हो गई। छोटी सी कथा दास्तान और मैं आपके साथ शेयर करूँगा, और वो दास्तान ये है कि हमने कैलकुलेट करने हैं नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन। अगर हम यहाँ पर लिखें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स इन सब शेल, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन इन सब शेल। सब शेल क्या है? S P D F, ये हैं सब शेल। इनमें हमने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने हैं। तो इसका भैया हमारे पास एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला हम आपको बताते हैं। तो जी हाँ, फार्मूला टू कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन इन ए शेल को देखोगे, ये जो 5 लिखा हुआ है ना, पेज नंबर है, इससे रोना नहीं लग जाना क्या है। अच्छा ठीक है ना। देखो भाई, जब वो फार्मूला क्या है? वो फार्मूला है 2 × 2l + 1, ये वो फार्मूला है। याद रखना, जब l बराबर होता है 0 के, हमने क्या पढ़ा? s सब शेल, s सब शेल। और जब l बराबर होता है 1 के, l की गिनती लिखो 0 1 2 3, तो यहाँ p सब शेल, यहाँ पर d सब शेल, l इज़ इक्वल टू 3, तो f सब शेल। हमें अब SPDF में इलेक्ट्रॉन की अमाउंट बतानी है, इलेक्ट्रॉन के नंबर बताने हैं, तो इस फार्मूले को यूज़ करेंगे। इस फार्मूले को यूज़ करके हम बताएंगे टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन S में कितने हैं,
टोटल इलेक्ट्रॉन्स P में कितने हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन इस D में कितने हैं, F में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ये चीज़ हमको बतानी है। इस फार्मूले से हमको याद भी होना चाहिए, लेकिन फार्मूले से बताएंगे। कैसे बताएंगे? देखो, जब L = 0 था तो वैल्यूज़ पुट करें। 2 × 2 इस फार्मूले में L की जगह पे 0 पुट कर दो। 2 0 से मल्टीप्लाई होके 0 0 + 1 1 यानी 2 आएगा। टोटल इलेक्ट्रॉन 2 हो गए। P में बताओ, P के लिए L की वैल्यू होती है 1। अब हम क्या करेंगे, इस L की जगह पर 1 पुट करेंगे। 2 L की जगह पर 1 पुट करो। 2 1s are 2 + 1 3 3 2s are 6, तो पता चला कि 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक हो गया। अब हमने D में बताना है। 2 × 2, D का मतलब है L की वैल्यू है 2, तो यहाँ भी हम 2 पुट करेंगे L की जगह पर। हाँ, इसको ज़रा कल 2 2s are 4 + 1 4 + 1 होता है 5 5 2s are 10 होता है 5 2s are 10 होता है। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 10 आएंगे। और यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे मैं भी कैलकुलेट कर देता हूँ। F में L की वैल्यू होती है 3, तो इस फार्मूले में ज़रा L की जगह पर 3 पुट करो। 2 L की जगह पर 3 पुट करो +1 ब्रैकेट क्लोज 2 3 2s are 6 + 1 6 + 1 होता है 7 7 2s are 14, तो यहाँ पर 14 इलेक्ट्रॉन आएंगे। इस तरह हमने इलेक्ट्रॉन की कैलकुलेशन कर ली। यहीं पे रोकते हैं, बाकी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर फिर कर लेंगे। वीडियो अगर लेंथी होगी तो बच्चों ने घबरा जाना है। प्लीज़ अगर ये वीडियो लेक्चर आपको समझ आया, आपको अच्छा लगा, तो अपने क्लास वालों को ना बताना, छुपा लेना उनसे, उनके साथ ना शेयर करना, किसी को ना बताना कि मुझे समझ आ गया, मैं केमिस्ट्री बाय साद अनवर से ये चीज़ें पढ़ रहा हूँ। छुपा लो, शेयर भी ना करना। यार शेयर कर देना यार, ख्याल करो, इतनी मुश्किल से वीडियो बनती है, शेयर करना। अल्लाह हाफिज़।